महंगाई का असर है, गर्मी का नहीं ना। गर्मियाँ इससे पहले भी पड़ी हैं और गर्मियाँ पड़ती भी रहेंगी, लेकिन ये महंगाई का असर है। पब्लिक के पास पैसा नहीं ना जो खरीदारी करे। आप ये कितने साल से अपना ये बिजनेस करते हैं? ये करीब मुझे 40 साल हो गए बिजनेस की करते। परचेजिंग पावर हो गई है काफ़ी कम, यही हम जानना ठीक है। और परचेजिंग पावर के अलावा भी जो एक प्राइस हाइक है हर चीज़ों में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही हैं। नाउ द स्टेप दे आर टेकिंग इट इज़ रियली वेरी अप्रिसिएबल, ठीक है ना, एडमायरेबल। और इस वक्त उन्होंने जो एक माहौल प्रोवाइड किया है हमारे रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर योगी जी ने, तो वो काफ़ी सराहनीय है एंड वी ऑल अप्रिशिएट हिज दिस स्टेप, ओके। और उम्मीद करते हैं यूपी मॉडल को देखिए सोचा जा रहा है कि आगे भी हम लोग ये जो गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको हम लोग आगे मिलकर के जो है कायम करेंगे, क्योंकि इसी में हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है और इसी में समाज की खुशी भी है। और रियल इंडिया जो एक प्रोग्रेस करेगा, जो प्रॉस्पेरिटी लाइज इन द हार्मोनी दैट इज फाउंड जस्ट इन द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग। हम इस समय मदीना मस्जिद के पास रेती रोड पर खड़े हैं और ये जानने आए हैं कि महंगाई पे माहौल क्या है, इस बार कितनी बिक्री कर पा रहे हैं। ईद का त्यौहार आने वाला है, शायद 3 तारीख के आसपास है जब चाँद दिखेगा तो ईद मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि माहौल क्या है। आइए भाई साहब से बात करते हैं औपचारिकता के लिए। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अब्दुल्ला कुर्ते वाले हैं। अब्दुल्ला कुर्ते वाले, इस बार क्या माहौल है, कितनी बिक्री कर पा रहे हैं, कितना फायदा हो पा रहा है? बिक्री का भाई देखिए, महंगाई की वजह से बिक्री बहुत धीमी चल रही है। मार्केट जो हिसाब से हम लोग करीब 25 साल हो गया कुर्ता बेचते हुए हमको, वो चीज़ नहीं आ रही है यहाँ पर मार्केट में। ईद का त्यौहार है ना, और लोग इफ्तार करने के बाद अब घर से बाहर निकल रहे हैं। हम देखते थे पहले ये पूरा बढ़ जाता था। क्या लग रहा है, महंगाई का असर है कि गर्मी का असर है? नहीं, महंगाई का असर इसका है। महंगाई का जिसको हम लोग मार्केट 1-2 बजे रात तक करते थे इफ्तार के बाद, वो 11 बजे मार्केट अब ख़त्म हो जा रही है, सन्नाटा हो जाता है बिल्कुल। तो महंगाई का असर उसका है। सर आइए कुछ लोग और हैं, बात करेंगे। खरीदारी करने आई हैं जी। क्या महंगाई का असर दिख रहा है या फिर ऐसी ही भीड़ कम है? नहीं, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई का ज़्यादा है। क्या क्या खरीदा आपने? अभी खरीदे नहीं, देखने अभी निकले मार्केट में। मार्केट में आप देखिए, साफ देख सकते हैं महंगाई का असर दिख रहा है। आइए भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद लईक। क्या ये गर्मी लोग इफ्तार करके अब घर से बाहर निकल रहे हैं ना, ये जो कम भीड़ दिख रही है, ये चौराहा पूरी तरह से भीड़ से पट जाता था मार्केटिंग और ख़रीदी में। क्या लग रहा है, महंगाई का असर है या जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसका असर? महंगाई का असर है, गर्मी का नहीं ना। गर्मियाँ इससे पहले भी पड़ी हैं और गर्मियाँ पड़ती भी रहेंगी, लेकिन ये महंगाई का असर है। पब्लिक के पास पैसा नहीं ना जो खरीदारी करे। आप ये कितने साल से अपना ये बिजनेस करते हैं? ये करीब मुझे 40 साल हो गए बिजनेस करते हुए जी। तो क्या स्थिति 39 साल में रहती थी, आप तो 40वें में प्रवेश किया है ना? 2 साल जो लॉकडाउन लगा ये उसका असर है, उसका असर है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक परेशान है और कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं ईद का त्यौहार है और लोग खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। ईद कब है? ईद कब है? ईद वैसे 3 तारीख की सुनना है, लेकिन अगर 29 का चांद हुआ तो सोमवार की होगी, अगर 30 का चांद हुआ तो मंगल की होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं महंगाई का साफ असर दिख रहा है। चाचा जी, मतलब मुंह में पान लिए हैं, एकदम गजब का है ना, पाने है ना? पान खाए हैं। क्या माहौल लग रहा है? माहौल बढ़िया तो नहीं लग रहा, कोई खास ग्राहक नहीं है, एकदम दुकानदारी नहीं हो रही है उतनी, जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। 2 साल बाद भी हो रहा है ईद, लेकिन नहीं हो रहा। महंगाई का असर दिख रहा है। आइए भाई साहब एकदम जबर गाड़ी पे बैठे हुए हैं बिटिया को लेके। और बेटा क्या नाम है? मारिया। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है? कभी ये पूरी तरह से पट जाता था लोगों से और खरीदारी करने लोग। लॉकडाउन का असर है लॉकडाउन महंगाई का असर। और इस समय तो ये रोड पूरी जाम होती थी, लेकिन महंगाई भी कुछ है और लॉकडाउन भी। आप देख सकते हैं किस तरह से महंगाई का असर आपको दिख रहा है। आइए कुछ और दुकानों में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई पे माहौल क्या है। लोग खरीदारी के लिए निकले हुए हैं, आइए बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या माहौल है। क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद शहनवाज। शहनवाज जी, क्या माहौल है? बिक्री उक्री ठीक चल रही है? महंगाई का असर है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। कमाई हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये हम जानना चाहते हैं, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, महंगाई का असर दिख रहा है कि नहीं? पहले ये पूरी तरह से पड़ जाते थे लोगों से और लोग खरीदारी के लिए निकलते थे, तो ये जो संख्या कम दिख रही है। बहुत कम है। आ गया मैडम, हो गया। आपका नाम क्या पड़ेगा? बिंदवासिनी। अच्छा, आप खरीदारी करने आई? क्या लग रहा है, क्या क्या खरीदा आपने?
बस सूट खरीदने में। अच्छा अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? पूजा। पूजा जी, आप महंगाई का असर आपको दिख रहा है कि बस ऐसे ही ये मार्केट खाली दिख रहा है? दिख तो रहा है। अच्छा, क्या क्या खरीदा आपने? वही खरीदा, मासी है मेरी, उन्हीं के साथ खरीदा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं महंगाई का असर दिख रहा है। जिससे पूछिए, लोगों का कहना है कि कोविड के दौर का असर है, जो 2 साल लॉकडाउन लगा हुआ है। और देख सकते हैं किस तरह से। क्या नाम पड़ेगा? सर गुलरेज खान। खान जी, जो ये मतलब हल्का दिख रहा है, जनसंख्या, लोग इफ्तार करके अब निकल रहे हैं, लेकिन पहले देखा जाता था भीड़ से ये पड़ जाता था, लोग खरीदारी के लिए निकलते थे। Actually, it is the effect of COVID pandemic, and still after this people are just trying to survive. और अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये कल और परसों आपको जो रियल सिनारियो है वो लोग निकलेंगे, क्योंकि एक्चुअल जो प्लेजर होता है ईद उल फित्र का, वो चांद रात के दिन होता है। और जो एक कन्फ्यूज़न होती है कि 29 का ईद होगा कि 30 की ईद होगी, वो जो है यही कन्फ्यूज़न और यही जो एक डायलेमा है, इसकी खूबसूरती है कि लोग मार्केट में निकलते हैं। आज भी, कल भी निकलेंगे, परसों भी निकलेंगे। आपको रियल मार्केट आपको उस वक्त दिखाई देगा। अच्छा, 2 दिन पहले निकल। अगर कपड़े लेने हैं तो उसको 2 दिन से क्या लेना देना है? वो तो नहीं, हफ्ते भर पहले खरीदारी कर लेता है। वो तो जो कपड़े होते हैं वो तो इंसान पहले ही खरीद लेता है, लेकिन उसके अलावा भी जो लेडीज़ लोग होती हैं, वो सारी लोग निकलते हैं सामान को खरीदने के लिए, जिसको कॉस्मेटिक हुआ या कुछ और सामान हुआ। तो वो सारी चीज़ों की जो कि खुशी होती है ना, वो चांद को देखने के बाद ही एक एक्चुअल, एक जो यू कैन से दैट इट इज़ अ डिवाइन प्लेजर दैट द पीपल गेट जस्ट आफ्टर सीइंग द चांद। यस, टुमारो इज गोइंग टू बी द फेस्टिवल ईद उल फित्र, सो लेट अस कम आउटसाइड टू एंजॉय दिस। ये माना जाता है कि जब ईद तब मनाया जाता है जब चांद दिखता है, लेकिन एक डेट बताया जा रहा है कि 3 तारीख को ईद होगा। वो 3 तारीख देखिए चांद के ऊपर डिपेंड करता है, और चांद ये आपका कभी 29 का भी हो जाता है, कभी 30 का भी हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वी ऑल प्रे दैट हम लोग को 30 रोज़े मिले और उसके बाद ईद हो, लेकिन कभी कभी 29 का भी हो जाता है। गोरखपुर से हो? या क्या काम करते हो? इंग्लिश पीजीटी टीचर हैं। अच्छा, पीजीटी? जी हाँ। गवर्नमेंट नहीं, ये आईसीएसई बोर्ड स्कूल है, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, वहाँ में। जी हाँ। तो ये आपका कहना है कि ये जो भीड़ है, असली भीड़ कल या परसों दिखेगी मार्केटिंग की, लेकिन हमने पहले भी देखा इस मार्केट को, भीड़ होती रही है, लेकिन सर वो एक इफेक्ट जो आपको मिलेगा ना, देखिए लोगों की परचेजिंग पावर हो गई है काफ़ी कम, यही हम जानना ठीक है। और परचेजिंग पावर के अलावा भी जो एक प्राइस हाइक है हर चीज़ों में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही हैं। तो ये ठीक है कि ये फेस्टिविटी है, लोग आएंगे इसको एंजॉय करने के लिए, लेकिन और भी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको अपना खर्च करना है। अगर हम देखें, अगर इकोनॉमिक्स के दृष्टि से देखें, अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, तो यही दिवाली होता है, होली होता है, ईद होता है, बकरीद होता है, ये ऐसे फेस्टिवल हैं जहां सरकार के जीडीपी बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जनता की ही जीडीपी गड़बड़ है। तो अगर ये जो मार्केट है, अगर इससे लोग खरीदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं, तो राज्य की और देश की जीडीपी बढ़ती है। जी हाँ सर, आपका कहना सही है, लेकिन इन सारी चीज़ों में आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर भी वर्क करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर एक खुशनुमा माहौल हो, अगर कोई फियर, केओस या किसी तरीके की एक जो कम्युनल एक वो दौर चल रहा है, तो अगर वो समाज में ना हो, तो ये जो आप जो थोड़ा बहुत आपको भीड़ ये कम दिख रही है ना, ये सारे लोग खुशी खुशी निकलेंगे। और एक डर भी होता है जो आपको कहीं पीछे ढकेलता है, नो प्लीज़ स्टॉप हियर, हाँ जो है हम लोग के पास ठीक है, इतने में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक फीलिंग भी कहीं ना कहीं डर, मतलब कि पैसे का डर, और जो पैसे का भी डर है, और एक जो सामाजिक समरसता है, वो राइट नाउ आप सब लोग देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों पे थोड़ा बहुत असर तो असर पड़ता है, ठीक है। ये तो अगर देखा जाए तो यूपी मॉडल को हर जगह सराहा जा रहा है। जिस तरह से धर्म गुरुओं ने, चाहे मस्जिद के मौलवी हों, चाहे पंडित, मंदिर के पुजारी हों, जिस तरह से सरकार ने निर्णय दिया और जिस तरह से भाईचारा दिखाया गया है, चाहे लाउड स्पीकर की बात हो, यूपी मॉडल को हर जगह सराहा जा रहा है। ये राइट नाउ द स्टेप दे आर टेकिंग, इट इज़ रियली वेरी अप्रिशिएबल, ठीक है ना, एडमायरेबल। और इस वक्त उन्होंने जो एक माहौल प्रोवाइड किया है हमारे रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर योगी जी ने, तो वो काफ़ी सराहनीय है, एंड वी ऑल अप्रिशिएट हिज दिस स्टेप, ओके। और उम्मीद करते हैं यूपी मॉडल को देखिए, ये सोचा जा रहा है कि आगे भी हम लोग ये जो गंगा जमुनी जो तहजीब है, उसको हम लोग आगे मिल करके जो है कायम करेंगे, क्योंकि इसी में हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है और इसी में समाज की खुशी भी है। और रियल इंडिया जो एक प्रोग्रेस करेगा, जो prosperity lies in the harmony that is found just in the society in which we are living.
क्या नाम आपने बताया? सर गुलरेज खान। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच भाई साहब का कहना था कि आपको कल या परसों भीड़ दिखेगी, लेकिन हम यहाँ रिपोर्टिंग करते रहे हैं, इस क्षेत्र को देखते रहे हैं और हमने देखा है कि ये भीड़ों से पट जाता था और कहीं ना कहीं महंगाई का असर है लोगों के भीतर और कम भीड़ आ रही है, दुकानों तक, मार्केट तक आ रही है। लेकिन ये भाई साहब का कहना था कि 2 दिन में भीड़ आएगी, लेकिन हाँ, इन्होंने जाते जाते ये भी बताया कि भीड़ इसलिए कम है क्योंकि कोविड का असर, लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे दाएं देख लीजिए, बाएं देख लीजिए, आगे देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, आपको असर दिख रहा है। बिल्कुल भीड़ नहीं है, कम भीड़ है, क्योंकि ये भीड़ ना होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग खरीदारी के लिए जब बाहर निकलते हैं तो देश की जीडीपी बढ़ती है। लोग अगर घर की जीडीपी सोच रहे हैं तो वो अपनी बीपी बढ़ा सकते हैं, घर की अपनी जीडीपी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई का असर दिख रहा है। देखिए किस तरह से दुकानें, ये मेरे सामने जस्ट दुकान आपको दिख रही है, अभी इक्का दुक्का लोग आपको दिख रहे हैं। ये ऐसे ही खबर हम अलग अलग मार्केटों से आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।